बीकॉम पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आज का लेक्चर है और ब्रांच अकाउंट सेकेंड यूनिट में ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया है। और ब्रांच अकाउंट में थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ जर्नल एंट्रीज देखी है, वैसे ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, बेसिक थ्योरी है। बेसिक थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स देखने हैं। जो भी इसके प्रॉब्लम है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉब्लम का और थ्योरी का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। सिर्फ प्रोफार्मा में जो है वो ध्यान में रखना है। शुरुआत करेंगे अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पे ध्यान में रखना है हेड ऑफिस, इसका शॉर्ट फॉर्म इसके बाद हम यूज करेंगे एचओ, दैट इज हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की इसमें जनरली क्या पूछा जाता है? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, यानी हेड ऑफिस की इसमें जनरली पूछा जाता है ब्रांच अकाउंट। तो एक प्रोफार्मा ब्रांच अकाउंट का देख लेते हैं। आपने ड्रॉ किया पर्टिकुलर रुपीस। इसमें का कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इसका प्रोफार्मा मिल जाएगा। आप सिर्फ अभी समझ लीजिए। यहाँ पर ड्रॉ किया आपने पर्टिकुलर रुपीस डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंसेस। अब टू ओपनिंग बैलेंसेस में वो एक भी रह सकता है, दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं, या ओपनिंग बैलेंसेस नहीं भी रह सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम में अगर होगा तो लिखना, एक होगा तो एक लिखना, दो होंगे तो दो लिखने, नहीं होगा तो छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले स्टॉक एट ब्रांच। अगर ब्रांच के पास में पहले से कुछ स्टॉक है तो वो आएगा। उसके बाद में फर्नीचर एट ब्रांच, अगर फर्नीचर कुछ है तो वो आएगा। उसके बाद में पेटी कैश एट ब्रांच, पेटी कैश अगर है तो वो आएंगी। उसके बाद में गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को तो वो आएंगे, इसको बोला है गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसके बाद में टू बैंक अकाउंट, यानी हेड ऑफिस, ये जो हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को खर्चा करने के लिए पैसे भेजता है। तो जो पैसे भेजता है खर्चा करने के लिए तो ये है टू बैंक अकाउंट। अब कौन से खर्चे करने के लिए भेजा? तो इसमें सैलरीज आ सकता है, रेंट आ सकता है, पेटी एक्सपेंसेस या और भी कुछ एक्सपेंसेस इसमें आ सकते हैं। इतना ध्यान में रखना। अब ये कौन सी इसका देख रहे हैं अपन? डिपेंडेंट ब्रांच का प्रोफार्मा देख रहे हैं। मतलब ये जो ब्रांच है वो टोटली हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है। हेड ऑफिस से ही इनको सब पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो खर्चा मिला वो काय के लिए है? सैलरीज के लिए है, रेंट के लिए है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए है, पूरे खर्चे की टोटल पावर। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ क्या लिखना है? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, यानी ब्रांच ने कितनी कैश वापस की है वो आएंगी यहाँ पर। उसके बाद में गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसी को बोलेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यानी ब्रांच ने गुड्स जो है वो हेड ऑफिस को रिटर्न किए वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद में जैसे ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे तो यहाँ पर कौन से बैलेंसेस आएंगे? बाय क्लोजिंग बैलेंसेस। एक से ज्यादा है करके इसको बैलेंसेस लिखा है। तो फिर से स्टॉक एट ब्रांच, फर्नीचर एट ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच। अगर इसमें का कुछ नहीं है, फर्नीचर नहीं है तो छोड़ देना, एक ही आइटम आएगा। पेटी कैश नहीं है तो छोड़ देना, तीनों नहीं है तो तीनों छोड़ देना। यानी अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। जनरली जो है वो प्रॉफिट निकलता करके क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती करके क्रेडिट साइड की टोटल लेना है पहले, वही टोटल डेबिट साइड में लिखना है। और जो भी प्रॉफिट आता है उसको क्या लिखना है? टू, वो रहेगा प्रॉफिट, लेकिन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर उल्टा डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आती है तो वही टोटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो भी आएगा उसको नाम देंगे लॉस। ये हो गया ब्रांच अकाउंट। उसके बाद में आपको प्रिपेयर, अगर पूछा तो ही प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ प्रोफार्मा देख रहे हैं तो प्रोफार्मा में सभी आएगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअल जैसे बनाते हैं उसी प्रकार का है। जैसे पर्टिकुलर रुपीस टू ओपनिंग स्टॉक, प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, दिया तो लेना, नहीं देना तो नहीं लेना। टू परचेसेस लिखते वक्त ध्यान में रख लेना कि कोई रिटर्न है क्या, अगर है तो माइनस करके आउटर कॉलम में। उसके बाद में बाय, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखने से पहले देख लेना कोई रिटर्न है क्या, अगर रिटर्न है तो वो माइनस कर लेना आउटर कॉलम में। उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक।
टोटल, यहाँ पर भी जनरली जो है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, वही टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी बैलेंस आया उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर लेना है, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम में जो जो प्रॉब्लम में है जनरली जो है वो ऐसी इस प्रकार आइटम रह सकते हैं, जैसे नॉर्मल अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रहते हैं सैलरीज एंड वेजेस, उसके बाद में रेंट, रेट एंड टैक्सेस, उसके बाद में पेटी एक्सपेंसेस, उसके बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद में डिस्काउंट, उसके बाद में रिबेट, और उसके बाद में बैड डेट्स। फिर से टोटल लेंगे, जनरली क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहती है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, वही टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी बैलेंस आता उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। यानी पहले हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, ऐसा मान के चलते हैं कि ब्रांच प्रॉफिट्स में प्रॉफिट निकला, फिर आपने अगर पूछा है तो यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम में अगर डेटर्स से रिलेटेड कोई आइटम है या डेटर्स से रिलेटेड कोई आइटम है तो ऐसे केस में आपको डेटर्स अकाउंट कंपलसरी बनाना है, वो प्रॉब्लम में चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा है। तो डेटर्स अकाउंट की अगर इंफॉर्मेशन है तो डेटर्स अकाउंट, तो सबसे पहले अपन डेटर्स अकाउंट ही बनाएंगे। अगर डेटर्स की इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा, फिर उसमें डेटर्स अकाउंट, इसलिए डेटर्स अकाउंट का भी प्रोफार्मा देख लेना है। तो डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया, जिसको बोल सकते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। तो यहाँ पर सबसे पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो, टू क्रेडिट सेल्स अगर दिया है तो, या कैलकुलेट कर सकते हैं तो, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड प्रॉब्लम में है तो, टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स प्रॉब्लम में दिया है तो, टू एक्सपेंसेस चार्ज ऑन डेटर्स प्रॉब्लम में दिया है तो, इतने ध्यान में रखना है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय कैश रिसीव्ड या फिर कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वो आएंगी प्रॉब्लम में है तो, या कैलकुलेट कर सकते हैं तो, बाय रिटर्न इनवर्ड्स प्रॉब्लम में दिया है तो, बाय डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बाय बैड डेट्स, जरूरी नहीं है कि ये सभी आइटम्स रहेंगे ही, ये प्रोफार्मा आए करके हम सब आइटम्स देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम में इसमें के 2-3 ही आइटम रहेंगे, और बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब इसमें जो है डेटर्स अकाउंट में पर्टिकुलरली जो है वो जो स्टार मार्क किए वाले आइटम आपको ध्यान में रखने हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, यहाँ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर जिसको स्टार मार्क किया है, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस को स्टार मार्क किया है। अगर कई बार ऐसे होता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है, कई बार ऐसा है कि आपको क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करना पड़ता है, या जो मिसिंग आइटम है वो फाइंड आउट, क्रेडिट सेल्स मिस रहता है, कई बार जो है ओपनिंग बैलेंस मिस आउट रहता है, कई बार जो है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मिस आउट रहता है, कई बार जो है वो क्लोजिंग बैलेंस मिस आउट रहता है। तो ये पर्टिकुलरली 4 आइटम जो है वो मिस आउट रह सकते हैं। तो जो आइटम मिस है पर्टिकुलरली अपने प्रॉब्लम में से, और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि फाइंड आउट करना ही है, निकलेगा ही। अगर वो आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो आइटम को फाइंड आउट करना है करके, ये 4 जो पॉइंट है ये स्टार मार्क करके रखे हैं, ये ध्यान में ही रखना है। जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा सबसे पहले जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पर से, जर्नल एंट्री अपन ने देखा है, जर्नल एंट्री पर से ये लेजर बनाना है। जैसे ही 3-4 जर्नल एंट्री, 3-4 प्रॉब्लम की जर्नल एंट्री होंगी तो आपकी ध्यान में आ जाएगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। फिर डायरेक्टली लेजर बनाएंगे, फिर से जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लेजर बनाएंगे तब जर्नल एंट्री को ध्यान में रखते हुए अपन लेजर बनाते हैं। तो पहले 1-2 प्रॉब्लम में इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे और उसके बाद में जर्नल एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब आपके लिए जो है होमवर्क सिर्फ इतना है कि जो भी इसका प्रोफार्मा, अब यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें जो है इसका प्रोफार्मा रहेगा, जर्नल एंट्रीज रहेंगी। जर्नल एंट्रीज हमने भी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसको सिर्फ 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि नेक्स्ट जब भी प्रॉब्लम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।